कल दुखद हादसा सामने आया था जब 17 वर्ष के राघव महाजन जो हैं इस दुनिया से अलविदा हो गए। और सर्कुलर रोड की बात करें, वहाँ पे गड्ढा किया गया था। जब वो अपनी स्कूटी पे थे, वो स्कूटी जो है वो गड्ढे में जाके गिरती है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। वहाँ पर जब स्पॉट पे भी हम गए तो किसी तरह का कोई बैरिकेड या फिर ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं था जिसमें ये लग सके कि आगे कोई रोड का काम चल रहा है। और रोड के काम चलने के कारण जो है ये हादसा पेश आया है। परिवार द्वारा ये गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। उनके पिता, उनके परिवार जो है इस समय ऑन कैमरा आए हुए हैं, अपनी बात जो है वो रखना चाहते हैं। क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, आज उनकी बात जो है अब तक साझी करेंगे कि उनका इस पूरे मामले को क्या कुछ कहना है। फ़िलहाल परिवार जो है वो सारा यहाँ एकत्रित है। वो बेबस माँ जिसने अपना परिवार का बेटा जो है खोया। चीफ इंजीनियर इसमें सबसे बड़ा जिसको मैं कातिल मानता हूं वो है चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर का काम क्या है? उसने ठेका दिया ना, चाहे अपने बंदे को दिया चाहे खुद लिया, मेरे को कोई लेना देना नहीं। ठेका दिया, उसका पहला काम क्या बनता है? वहां पे पूरी सख्त हिदायतें दे दे, बैरिकेड 10-10 फुट के आगे बैरिकेड्स लगवा दे। उसके बाद एसपी सिटी को बोल दे, डीसी को बोल दे कि यहाँ पे पुलिस का गश्त पूरी की पूरी पुलिस यहाँ पे खड़ी करवा दो, क्योंकि रोड वो डेंजर है। आपकी वो सारी रोड नीचे चली गई है, 5 फुट रोड बची है जिसपे गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। क्या उन्होंने वहां पे जाके देखा कि जहां पर गाड़ियां आना जाना नहीं रुकेंगी, काम कैसे करना ठेकेदार ने? ऊपर ठेकेदार की गलती, कितना पैसा चाहिए ठेकेदार को कमाना है, उसको बैरिकेड नहीं लगाना, खुद नहीं उसको पता। सब ना कोई लाइट, 6:30 6 बजे आज सर्दी है, अंधेरा हो जाता है, वो अंधेरी रोड है। क्या वहां पे लाइट जरूरी नहीं है? कौन सी लाइट थी वहां पे? कौन से बैरिकेड कहाँ थे? झंडे कहाँ थे जो लाल झंडे लगाए जाते हैं जहां पे काम चल रहा होता है? और इतनी रेत बजरी सड़क में ऐसी फेंकी हुई है, कोई भी स्लिप हो सकता है। बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे का कसूर यही है कि उनको नहीं समझ है क्या कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से रूटीन में गया, स्कूटी चला के जा रहा है, उसको क्या पता आगे खड्डा है, अंधेरा है, अंधेरे में खड्डा थोड़ी दिखेगा। जब खड्डा आगे बोलेगा कि मैं खड्डा जहां पर पड़ा हूं तो आप आगे मत आओ। क्या चीफ इंजीनियर ने नौकरी पहली बार ज्वाइन की है? उसको अक्ल नहीं है? अगर मैंने इतना बड़ा डेंजर काम दिया है तो उसको पहले मैं पूरी हिदायतें क्लियर कर लूं। हमारे डीसी साहब जगह जगह पहुंच जाते हैं, उनको नहीं पता है कि इतनी डेंजर रोड गिरी है कि मैं एसपी सिटी को हिदायत दे दूं कि यहां पे पूरी पुलिस फोर्स लगवा दो, इस रोड को टोटल बंद कर दो। आज ही इनके पास आता है जी, एलजी साहब आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, डिप्टी साहब आ रहे हैं, रोडें बंद कर दो। उस वक्त पब्लिक को कितना तंग किया जाता है। यहां पर पब्लिक की जान लेने के लिए जो काम किए जा रहे हैं। चीफ इंजीनियर को पूछो उसके पास मेरे क्वेश्चन के आंसर क्या हैं। उसको हिदायत यही बनती थी कि बैरिकेड लगवाता पहले। मतलब ये पब्लिक बच्चों का कत्ल करके इस पे ठेकेदार ने पैसे कमाने हैं। वहां पे ठेकेदार का सबसे बड़ा काम है, वहां पे लाइटें लग जाती। डीसी का सबसे बड़ा काम किया था, डीसी ऑर्डर कर देता इस रोड को टोटल बंद कर दो, ना गाड़ी आएगी ना गाड़ी जाएगी। हो सकता, उम्मीद ही कर सकता हूं, हो सकता मेरा बच्चा आज मेरे पास होता। बाकी रब के साथ थोड़ी लड़ सकता हूं, या उसका क्या टाइम लिखा था, या मेरा कौन सा पाप मेरे आगे आ गया। एसपी सिटी साहब को नहीं मिलता है जब पुलिस वाले ऊपर गाड़ी इतनी रोक रहे होते हैं, टूरिस्ट इतना आ रहा होता है, खाली क्या लेने के लिए? 500 1000 इकट्ठा करने के लिए। उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि हम नीचे पूरी गश्त लगा दे जहां से को तरीके से निकलवाएं, क्योंकि डेंजर रोड है, इतना अंधेरा, लाइट तक नहीं इनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री साहब ने ऑर्डर निकाल दिया, जम्मू को स्मार्ट सिटी बना दो। आज प्रधानमंत्री को पूछो कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई है? यहां जहां तेरे ठेकेदारों ने काम किया वो वही सड़कें आज भी टूटी हुई हैं। यहां पर क्या होता है? पूरे जम्मू में एक्सीडेंट देखो। आज किधर गया ट्रैफिक का एसएसपी? कौन सी ट्रैफिक है? सुबह मेरी दुकान बठिंडी में है, मैं बठिंडी जाता हूं, रास्ते में 500 जगह अपने आप को बचा कर जाता हूं। वो पता है इतनी डेंजर कौन सी सिक्योरिटी है? खाली कैमरा खींचना ट्रैफिक पुलिस ने, चलान काटे ताकि प्रधानमंत्री की या सीएम साहब की इनकी जेबें भर जाए, ट्रेजरी भर जाए हमारी। अब क्या बच्चों की बलियां लेके ट्रेजरी बननी है? मैं एक बात कह सकता हूं, ये पैसा आज के बाद, ये जो कत्लों का पैसा ये कमा रहे हैं, आज के बाद ये भुगतेंगे, इनके बच्चे भुगतेंगे। इनको कब्रों में और शमशानों में इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। वैसे अंकल ये कहते हैं कि माइनर्स जो है वो देख सकते हैं, ये कल जो है एक बड़ा हादसा पेश आया जिसमें राघव महाजन जो है उसने अपनी जान गंवाई ये है। क्वेश्चन आप उस ऑर्डर पास करने वाले डीसी को पूछो ना। अगर बच्चा वहां से निकला, पुलिस वाले को नहीं नजर आया तो क्यों नहीं आया नजर? आया नजर, अगर आता पकड़ लेते, अरेस्ट कर लेते, स्कूटी को वहीं पर आग लगा देते, मेरे को मंजूर था। मेरे बच्चे की बजाय मेरे को भी अरेस्ट करके डाल देते, मेरे को वो भी मंजूर, क्योंकि मेरे बच्चे को सीख मिलती, जिसको मैं रोज मना करता था। जाना है, शौक है ना, गली में चला,
लेकिन बच्चों को तू अब क्या रोक सकता, झूठ मार के निकल गया, स्कूटी को पकड़ लेती पुलिस, आग लगा देती स्कूटी को, मेरे को मंजूर था, मेरे को पुलिस से कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन इनके ऑर्डर सिर्फ जो निकलते हैं पेपर भरने के लिए, टीवी भरने के लिए, कि आज ये कर दिया, आज ये ऑर्डर निकाल दिया, सब बकवास है। क्योंकि ना इनको अपने रब का डर है, ना इनको ये पता कि इन्होंने भी मरना है। ये मरेंगे ना, इनको रब नहीं लेने वाला, इनको कीड़े पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी आप याद रखना। क्योंकि मरने के बाद कौन देखने गया, लेकिन जो देखने जाता है ना वो देखेगा। आज ये प्रशासन, ये चीफ इंजीनियर, जो भी इस काम में इन्वॉल्व होता है, जो भी प्रशासन का बंदा इन्वॉल्व होता है, ये पचेगा नहीं, पैसा नहीं पचेगा उनको, ये कीड़े पड़ेंगे उनको, उनकी औलादों को भी पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज मेरे को जीने के लिए भी नहीं छोड़ा। 48 ओल्ड एज हो चुकी है, 17 साल का मेरा बच्चा था। अब क्या करूं मैं भी जानता हूं मेरा बच्चा वापस नहीं आना। ये इंटरव्यू देने का मेरे को कोई फायदा नहीं है। प्रशासन के सिर पे कोई, कानों में कोई जुए नहीं जानी है। आप सीएम अब्दुल्ला से पूछो ना, जिसको स्टेट चाहिए थी, स्टेट हाथ से जाने क्यों दी? अगर आज तेरे पास सीएम की कुर्सी है, तूने क्या कर लिया स्टेट के लिए भाई? आज डिप्टी साहब को पूछो ना, सनातनी बनते, एलजी साहब को पूछो, हम सनातनी है। सर मैं भी हूं सनातनी ना, आके मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। आज एलजी साहब को पूछो, एलजी साहब जाके पूछे चीफ इंजीनियर को, कान पकड़ के ले जाए वहां पे, डीसी को कान पकड़ के ले जाए, बता इस रोड की सेफ्टी कहां थी, ट्रैफिक की सेफ्टी कहां थी, कहां है मेरे ऑर्डरों की सख्ती? खाली सनातनी कहने से सनातनी हो गए इंसान? अरे आप लोग जानवरों से भी बुरे हो, जानवरों से भी। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत शर्म है ना, तो जाओ उस खड्डे में अपनी अपनी औलादों को स्कूटी दो, वहां पे नीचे फेंको, इनको पता लगे औलाद की जाने से क्या होता है। अगर मैं चला जाता, मैं कहता, मैं ही शुक्र मनाता, कम से कम अपने पीछे माँ बाप को, माँ को, बहन को संभाल लेता। वो मेरी एज थी जाने की, उसकी नहीं थी। 10वीं में टॉप किया था उसने, जब सारे इंटरव्यू लेने आए थे। आज वो मेरा टॉपर चला गया। मैं तो सोच रहा था 12वीं क्लियर का, 12वीं के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अरे स्कूल का प्रिंसिपल को जाके पूछो कितना ब्रिलियंट था वो। मैं तो सोच रहा 12वीं क्लियर करे, मैं उसको कोई फॉर्म शार्म भरवाऊं, उसको सेटअप करूं। अब किसको सेट करूं मैं? आप मेरे को एलजी को क्वेश्चन पूछ के दो ना भाई, इतने तो आप ऑर्डर निकालते हो, आप लाओ ना चीफ इंजीनियर का कान पकड़ के, उसकी नौकरी खत्म करो बस, क्योंकि वो चीफ इंजीनियरिंग के काबिल नहीं है। और ये ठेकेदार, पूरी जिंदगी इस ठेकेदार के ऊपर बैन लगा दो, इसके चेहरे पे बैन लगा दो, इसको ठेका नहीं मिलेगा। और जब चौक में खड़ी होती है, उनको पूछा जाए आप माइनर को कैसे आपने जाने दिया? अगर रोड टूटी हुई तो आप कहां पे थे? और वहां पे लाइट क्यों नहीं है, क्यों नहीं क्लोज की गई? क्या ये रोड पब्लिक सीएम से बढ़कर कम में गया? सीएम आएगा या कोई एलजी आएगा, रोडें बंद कर दो, तब नहीं इनको टेंशन होती। रोड टूट गई, रोड बंद क्यों नहीं की इन्होंने? इतना अंधेरा वहां पे है, कैसे वो वहां पे कोई सेफ्टी, कोई लाल झंडे नहीं, कोई बैरिकेड नहीं, कुछ भी नहीं है। राघव कितने बजे घर से गया? यहां से निकला था 6 बजे कि मैं पीड़ मिठा जाती, मेरे पीछे लगा हुआ था बड़ी वाली वीडियो गेम लेकर दो। मैं बोलता था पहले अपनी शरारतें कम कर, मैं तेरे को बड़ी ले दूंगा। उसको पता था कि मैं इसको किसी को दे दूंगा तो पापा मेरे को मेरी बात मान लेंगे। और कहता जी, मम्मी को बोलता, मैं तो दुकान पर था, मैं मम्मी पीड़ मिठे में वीडियो गेम देके आया, मेरी मकरोनी तैयार करो। वहां पहुंचा, अपने किसी फ्रेंड को फोन उसका आया, उसके साथ उसको स्कूटी पे बिठाया। अब नेचुरली है जो बचपन है, दोस्त बैठे, चल राघव ऊपर ऊपर चलते, आगे पीछे चक्कर लगा के आते। घर से ही लेके गया था? स्कूटी घर ही से लेके गया। आप किसी को जानकारी नहीं है स्कूटी पे गया? मम्मी को उसकी पता है, उसने बोला कि पीर मिठे जा रहा हूं, क्योंकि उसको मैंने एक ही चीज बोल दी थी, अगर स्कूटी चलानी है अपने जैन बाजार, पीर मिठा, पुराने मंडी तक चला, क्योंकि यहां पर रिस्क तो नहीं है, और आस्था चला। मेरे को क्या पता, दोस्त पीछे बैठा, चला गया जी पानतीर्थ की तरफ। मैं कहता अच्छा होता है इसको पुलिस पकड़ लेती, स्कूटी को आग लगा देती, मेरे को खुशी होती, मेरे को कोई शिकायत नहीं होती। मैं भी मानता हूं, मैं भी अपने बच्चे का कातिल हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मत एलजी साहब सोचें कि हमको कातिल बोल रहा है, खुद कातिल, मैं भी कातिल हूं, मैं मानता हूं। लेकिन अब बच्चे झूठ मारेंगे तो मैं क्या उसके साथ साथ बैठा हूं? ये स्कूटी जबरदस्ती मेरे से घर पे रखवा दी हुई थी कि मैं बेसिकली क्या था, मैं दुकान पे जाता था, मैं 2:30 बजे वहां से वापस आ जाता था। क्यों? मेरे को बेटी को ट्यूशन छोड़ने होता है, फिर बच्ची को 5:15 5:30 घर पे लाना, फिर 5:30 पौने 6 बजे दुकान पे जाना। मेरे को हो गया बीपी का प्रॉब्लम। उसने बोला पापा मैं बड़ा हो गया हूं ना, आप ये वाली स्कूटी घर पे छोड़ दो, आप नहीं ले लो। मैंने कहा नहीं लेनी। 10 दिन मेरे साथ लगता रहा कि स्कूटी नहीं लो, मैंने लेनी नहीं। जबरदस्ती मेरे को स्कूटी नहीं लेनी पड़ी। इस स्कूटी को घर पे क्यों रखना पड़ा? सिर्फ इस काम के लिए कि बच्चा, बेटी को ट्यूशन छोड़े, पुरानी मंडी पड़ती है तो वहां, और स्कूटी को इंश्योरेंस करवाया मैंने 2 दिन पहले, इंश्योर करवाया, डॉक्यूमेंट की कमी ना रहे, कल को पकड़ा भी जाए। मेरे को, मैं चाहता था एक बार इसको पुलिस पकड़े, जब तक उसको सख्ती नहीं होगी उसको क्या पता कि माँ बाप की बातें कैसे माननी है। चलो सिटी में चला रहा था,
वहां पे निकल गया, वहां पे जो पुलिस वहां पे होती है वो कहां थी? हम लोग जाते हैं, हेलमेट नहीं डाली होती, कैसे फोटो खींचती है? इसने भी हेलमेट नहीं डाली हुई थी ना, क्योंकि हेलमेट रास्ते में किसी के पास छोड़ देनी, इसको जबरदस्ती हेलमेट में 2 लाके दी इसको। मैंने हेलमेट नहीं डाली, फोटो खींच की, आ गया मोबाइल पे, इसका फोटो क्यों नहीं खींचा? कहां थी ट्रैफिक पुलिस? खड़ी थी, क्यों नहीं पकड़ा? ऑर्डर निकला हुआ है कि माइनर को स्कूटी चलाएंगे जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर कहां पे सिक्योरिटी? और वो भी उस रोड पे, जो रोड आज इतनी डेंजर में है, टूटी हुई है, वहां पे लाइटें कहां? कुछ भी नहीं। आज कहां एलजी साहब का ऑर्डर? आज एलजी साहब का नारा किधर है जी? हम सनातनी है जनाब। आज एक ही चीज कहूंगा, अपना दर्द अपना ही होता है। आप अगर ये न्यूज प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचती है ना, उनको एक चीज जरूर कहो, होगी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आपकी डिपार्टमेंट्स है ना, उनको मिल रही है, अपना अपना काम करो। ये चीफ इंजीनियर को कान पकड़ के वहां पे कुत्ते की तरह खींच के लाओ, बता तूने यहां पे हिदायतें पूरी की, ठेकेदार को कुत्ता बना। आज जब ठेका मिलता है, ऐसे कागज पे, डॉक्यूमेंट पे क्या क्या लिखा होता है कि सारे पहले सिक्योरिटी रूल फॉलो करो, फिर ही जाके ठेके का काम शुरू करते हैं ना। सिक्योरिटी रूल कहां थे? आप ठेकेदार, क्या वो ठेकेदारी के, उसका जो लाइसेंस है ठेकेदारी के काबिल है? चेक किया गया कि ठेकेदार ठेकेदार है? आज जो भी खड़ा होता है, हाँ जी हम कौन है, हम बीजेपी के सनातनी है, हाँ उसको ठेका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कमिश्नर घर पहुंचनी है। इनको क्या करना है? वहां पे रूल है, हिदायतें हैं कि नहीं है? आज इस कटघरे में सबसे बड़ा जो खड़ा होता है वो एलजी खड़ा होता है। दूसरा खड़ा होता है हमारा सीएम, डिप्टी सीएम दिल है, वो है चीफ इंजीनियर। और हमारे जम्मू का डीसी ने वहां पर आके चीफ इंजीनियर से पूछा, पहले हिदायतें, क्या डीसी ने ऑर्डर पास किया? रोड गिर गई है। कल ये वीडियो जब वायरल हुई, जो पता लगा 17 साल का बच्चा जो है वो स्कूटी चला रहा, सबकी बातें जो थी वो सामने ये आ रही थी कि माता पिता ने 17 साल के बच्चे को स्कूटी क्यों दी। क्या आप मानते हो कि इसमें भी आप लोगों की गलती है? मगर सबसे बड़ी गलती वहाँ हम ये भी मानते हैं कि अगर उस गड्ढे को सही तरीके से भर लिया गया होता तो शायद ये हादसा ना होता। और ट्रैफिक विभाग भी इसमें जिम्मेवार है कि आखिरकार अगर यहाँ पर इतने नाके हैं, उस नाके पे आपके बेटे को क्यों नहीं पकड़ा गया? सच्चाई है ना, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं भी अपने बच्चे का कातिल हूँ। मैंने आपको इस चीज़ के लिए इग्नोर तो नहीं किया ना, मैंने अपनी गलती सबसे पहले मानी है। लेकिन आज मेरे को जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि 17 साल के बच्चे को सिक्योरिटी क्यों दी, पहले उन्हीं को बुलाया जाए। जब उनका बच्चा अगर झूठ मार के निकल जाए तो उसका पास ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? मैंने ये स्कूटी, मैंने भाई साहब 10वीं में उसने गलियों में स्कूटी सीखी, आज तक वो मेरे से लड़ता था कि मेरे को स्कूटी चलाने दो। उसके दोस्तों को पूछो, उसके दोस्तों तक को घर पे नहीं आने देता था कि इसको खुश मत करो, पंप मत करो। मेरे साथ लड़ता था। क्या मेरे फ्रेंड्स, मैंने कहा बर्थडे मनाना होता ना, पापा पैसे दे दो, मैं होटल में, मैं कहा नहीं, अपने घर पे। मैं उसको बाहर तक नहीं जाने देता था। अब बच्चा कोई झूठ मार के गली में निकले, मेरी स्कूटी नहीं लेके जाता, अपने फ्रेंड की स्कूटी ले लेता। एक बार मैंने उसको पकड़ा, अपने फ्रेंड की स्कूटी चला रहा था, मैंने उसी चौक में, उसी रास्ते पे उसको 4-5 से घर पे लाया था। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं दुकान पे बैठा हूं, मां उसकी घर पे बैठी है, वो बाहर चाबी लेके कब निकल गया किसको पता है? फोन उसकी मां ने उसको किया, कहां है? मैं मम्मी पीर में थे, 10 मिनट में घर पहुंच, सीधा पहुंच। हम घर पे वेट कर रहे हैं, मैं दुकान पे बैठा, मेरे को दुकान पे फोन आ रहा है, राघव को एक्सीडेंट हो गया। मैं वहां से सुंजमा से भाग रहा हूं मेडिकल हॉस्पिटल। अगर उस वक्त कोई कैमरे रास्ते में सब कुछ रिकॉर्ड कर देखो, उस वक्त मेरी स्पीड क्या थी, हो सकता मैं भी कैसे पहुंचा मैं जानता हूं। जब वहां पे जाकर मैंने अपने बच्चे की लाश देखी तो सर मैंने एक ही चीज बोली कि मेरे को मेरा बच्चा घर लेके जाने दो, क्योंकि सुबह से मिले नहीं है, रात को कम से कम अपनी छाती के साथ लगा के इसको रखूं। लेकिन वहां पे जो पुलिस वाले आए थे, क्या बोलते हैं, हमने अपने रूल फॉलो करने हैं, आपका बच्चा नहीं आपको मिलेगा, सुबह पोस्टमार्टम होगा, बच्चा मिलेगा। मैं जी पोस्टमार्टम किस चीज का होगा? एक्सीडेंटल है ना, जहां इसने कोई जहर खाया, जहां इसको कोई गोली लगी, जो आपने पोस्टमार्टम करना है। सर वहां के ठीक है, मेरे को जहां के हमारे चौकी अफसर एसआई साहब, उन्होंने बहुत किया, सुबह 7 बजे उठ के उन्होंने कागज बना लिए। लेकिन जब घर पे मैं लाया उसको 11 बजे, 11:30 में उसको ले गया प्रमंडल शमशान घाट पे, मैंने तो उसको अच्छी तरह से देखा ही नहीं, क्यों मैं आके लग गया चार्जियों के साथ, पंडितों के साथ। मैंने तो उसको अपने सीने से नहीं लगा सका। अगर रात को मेरा बच्चा मेरे को दे देते, वो हॉस्पिटल वाले, वो डॉक्टर तक बोल रहे थे कि आप ले जाओ, हम थोड़ी सी कार्रवाई करके दे देते हैं। डॉक्टर मान गए, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं वहां पे माने, उनके साहब नहीं वहां पे माने, नहीं जी हमारे रूल है। सर क्या मैं अपने बच्चे की अगर बॉडी मांग रहा था, मैंने गवर्नमेंट से पैसा मांग लिया? मेरे को नहीं चाहिए। स्कूटी का इंश्योरेंस है, मैंने पुलिस वालों को बोला स्कूटी लाओ, आग लगा दो, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि स्कूटी घोड़ी ना, मेरे बच्चे का कत्ल है, वो इंश्योरेंस को भी आग लगा दो। बोल रहा था जी आप पूरी कार्रवाई क्यों करवा रहे हो, आपको इंश्योरेंस चाहिए?
मैंने कहा किस हरामजादे को एक 4 पैसे चाहिए, मेरे से बच्चे से बढ़कर करोड़ों रुपए की कोई औकात नहीं है। ये जो महल खड़ा किया अपनी जान मार के अपने बच्चे के लिए किया, मेरे को क्या पता इतना खुला मैंने कर दिया, मेरे बच्चे ने सबसे पहले यहां पे मजमा खड़ा करना है। मैंने तो अपने लिए करवाया था महल खड़ा, कल को मैं मरूंगा कुछ भी होगा, कम से कम 4 बंदे अंदर से नला के मेरे को यहां से बाहर तो ले जाएंगे। मेरे को क्या पता मैं अपना 17 साल का बेटा लेके जाऊंगा। हॉस्पिटल के ऊपर भी ये कार्रवाई, उस पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी वो कार्रवाई जरूर बनती है। अगर बच्चे मर तो चुका है यार, बच्चा दे दो बाप को, वो अपने सीने के साथ लगा के रात को जहां पे बैठ तो सके। पोस्टमार्टम तो उसका होता है जिसकी आपने यहाँ जहर खाया हो या जिसने गोली, उसका पोस्टमार्टम, इस बच्चे का क्या पोस्टमार्टम करोगे आप? इसे वो कत्ल थोड़ी किया था किसी का, इसका बाय एक्सीडेंट हुआ, आप फोटो खींच लेते हो, ठीक है जी। जब बच्चे चलाते हैं स्कूटी, फोटो खींचते, अब तो 14 साल का बच्चा भी स्कूटी चलाएगा, उसको पता मेरी फोटो खींचती, फोटो मेरा और बाप मेरे उठेगा। को वहां का पुलिस वाला, ना मेरे को पुलिस वाला क्या बोलता है, मेरे को पुलिस वाला क्या बोलता है, अगर आपको बच्चा घर लेके जाना है, जाओ डीसी साहब की परमिशन लेके आओ। डीसी साहब क्या मुर्दों का, डेड बॉडियों का बिजनेस भी करते हैं? जो परमिशन देगी, हाँ जी अपना बच्चा ले जाओ। अगर मेरे को डेड बॉडी के लिए परमिशन चाहिए, आज बोलो डीसी को बुलाओ रोड पे कि तूने अपने रूल फॉलो किए। क्या मेरा ये क्वेश्चन वाजिब नहीं है? अगर डेड बॉडी लेने के लिए मेरे को रूल फॉलो करना था, उनका प्रोटोकॉल फॉलो करना था, आज डीसी ने अपना प्रोटोकॉल फॉलो किया? क्या डीसी की औलाद नहीं है, या कल को उसकी औलाद नहीं होनी है? अगर उसकी औलाद के साथ ऐसा हो जाए, रब करे ऐसा दुश्मन के साथ ना हो, अगर हो जाए, क्या डीसी भी प्रोटोकॉल फॉलो करेगा? नहीं, वो डीसी का बेटा है, जाने दो, सब रूल फॉलो। रात को 12 बजे डॉक्टर आ जाएंगे। क्या मेरे बच्चे के लिए वो पुलिस वाले के ऊपर, मैंने उसको बोला सरदार जी आपको गुरुद्वारे का वास्ता है, गुरुद्वारे का, अगर एक था, दूसरा मैंने तेरे को तेरे रब का वास्ता है, मेरे को डेड बॉडी लाश लेन दियो, मैं सीने ना लाना चाहना, मैं बच्चा नहीं मिलिया सवेरे था। लेकिन उस हरामजादे ने क्या मैनू प्रोटोकॉल है, बच्चा नहीं मिलेगा आपको, सुबह आएंगे पंचनामा बनेगा, आप डीसी की परमिशन लाओगे, सब कुछ होगा। अरे बस डॉक्टर वहां पे कह रहे हमने इसका क्या पोस्टमार्टम करना है, ये कोई एक्सीडेंटल है, कुछ और थोड़ी है। हाँ, अगर इनका प्रोटोकॉल फॉलो करना है, आप अभी भी हम कर देते, नहीं उनका पंचनामा सुबह ही तैयार होगा, डीसी का परमिशन सुबह ही आएगा। मैंने बोला क्या परमिशन लेने जाऊं, मैं पूरा दिन परमिशन लेते जाऊं, मैं डेड बॉडी को छोड़ के परमिशन लेने जाऊं? आज डीसी को बुलाओ ना, यहां पे उस पुलिस वाले को भी बुलाओ, उस इंजीनियर को बुलाओ कि डेड बॉडी के प्रोटोकॉल है आपके प्रोटोकॉल की तरह। मतलब प्रोटोकॉल जो भी है ना, जो भी है, सब के सब सीवर्स के लिए, पावर वाले के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आप मीडिया वाले हो, आप बताओ, सब प्रोटोकॉल हमारे लिए, इनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर वो मेरे बच्चे की डेड बॉडी दे देते, मैं रात को उसको अपने सीने के साथ लगा के रखता, जैसे एक बांदर अपने बच्चे को मरा हुआ नहीं छोड़ता है, क्या उस बांदर के पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है? उसकी बच्चे की बॉडी भी डॉक्टर छीन ले, पुलिस वाले छीन ले, कैसे मरा तेरा बच्चा, सुबह देंगे तेरे को बॉडी? ये पुलिस है? इंसान है? ये जानवरों को नौकरी दे दी है गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, क्या मैं कोई भी हुकूमत हो, इन्होंने जानवरों को नौकरी दी है, इन्होंने सिविलियन को नौकरी नहीं दी है, सिविलियन को रखा हुआ मारने के लिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ मौत बांटी जा रही है। जो सड़क आज बनती है वही सड़क 10 दिन के अंदर 10 ही होती है। क्या उस वक्त चीफ इंजीनियर को पूछा जाता किसको ठेका दिया था? कितने एक्सीडेंट होते हैं रोड पे सर, कितने? चलान काटने के लिए इनके हाथ में मोबाइल है, एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? कभी उस पर कार्रवाई हुई है? आप बठिंडी चौक में जाओ, सुबह जाओ, ये जो पहली लाइट शुरू होती है, आप वहां पे जाके हालात देख के आओ, पूरी न्यूज कवर करो, आप बताओ वहां पे क्या गलती है? ट्रैफिक वाले खड़े हैं हाथ में मोबाइल निकाल के, कोई गाड़ी गलत होकर निकले हम फटाफट फोटो खींचे। लेकिन आप ट्रैफिक की हालात देखो, वहां पे लाइटें ऑन नहीं है, लोग भाग रहे हैं बीच में से, वहां से गाड़ी आ रही, किसका एक्सीडेंट हो जाए, पुलिस वाले खड़े हैं, आराम से खड़े हैं, क्यों? उनको सिर्फ फोटो खींचनी है, चलान। इसका मतलब यह है कि हमारे प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ लाशों पे बिजनेस करना है। उनको बोलो करो करो, क्यों? हो सकता है सीएम साहब ने कुरान नहीं पढ़ा हो सकता है हमारे डिप्टी सीएम साहब ने अपनी गीता भगवत नहीं पढ़ा हो, क्योंकि एलजी साहब सनातन का नारा देते हैं, सनातन की एबीसी भी नहीं पता है। इन्होंने भी मरना है, आज नहीं मरेंगे 10 साल के बाद मरेंगे, तब इनका प्रोटोकॉल कहां जाएगा? तब ऊपर वाला इनके शरीर पे ऐसे टांग रखे ना, ऐसे टांग रख के बोलेगा जाओ नीचे जाओ, वापस कुत्ते की दोजख में जाओ, नरकों में जाओ। क्यों? जबकि जब लाशों का बिजनेस करती है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। ये पिता है जिन्होंने अपना 17 साल का बेटा खोया। कल लोग जो ये कह रहे थे कि पिता ने आखिरकार बेटे को स्कूटी क्यों दी, तो सोचिए अगर बच्चे जबरन घर से स्कूटी ले जाएं, ये उन लोगों के सवालों का जवाब है कि अगर बच्चे चोरी से घर से चाबी उठा के स्कूटी लेके चले जाएं, उसमें माता पिता की क्या गलती होगी? किस तरह से माता पिता, अगर पिता सुबह से लेके शाम तक व्यापार कर रहा है, काम कर रहा है,
वो घर में नहीं है और उसका बेटा घर से बिन पूछे स्कूटी लेके चला जाता है, उसकी गलती है। उसके साथ साथ अगर बताया जाए तो पुलिस हर नाके पर है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग का भी यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर माइनर स्कूटियाँ गाड़ियाँ चला रहे हैं तो कितने एक्शन अभी तक उनके खिलाफ हुए हैं, कितनी गाड़ियाँ सीज आप कर पाए हैं। उसके साथ साथ जिस रोड में गड्ढा कर दिया आपने, अगर वो रोड में गड्ढा ही ना होता तो शायद आज हमें इस परिवार के पास नहीं आना पड़ता, इस परिवार को हमें बुलाने की जरूरत ही ना पड़ती। क्या उस परिवार ने ये, उस रोड के काम करने वालों ने ये नहीं सोचा कि ओपन रख दिया, ढलाई है। आप वहां पे जाके देखेंगे उस रोड पे जो है ढलान है, ढलान में अगर कोई भी गाड़ी पीछे से आएगी, सिंगल रोड है और सिंगल रोड के बाद वहां ब्रेक लगना मुश्किल है। अगर वहां पे कोई बैरिकेड, कोई वायरिंग कुछ भी लगाया होता, कोई लाइट का इंतजाम किया होता तो ये हादसा नहीं होता। अगर कार्रवाई होगी तो सबके लिए होनी चाहिए। आखिरकार उस गड्ढे पे कौन था, उसकी जिम्मेवारी किसकी थी? अगर इनका बेटा 17 साल का था, वो स्कूटी घर से चोरी लेके चला गया, उसमें माँ बाप की क्या गलती होगी? उसका जिम्मेवार कौन होगा? कई सवाल जो है इस हादसे के बाद उठ रहे हैं। अगर प्रशासन को चाहिए कि आपके गड्ढे जिस रोड पर होते हैं, उस रोड पे वो गड्ढा किसने खोला है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिरकार वहाँ पे बैरिकेड कोई क्यों नहीं था। अगर वो गड्ढा ना होता तो शायद आज 17 वर्षीय राघव महाजन जो है वो अपने घर होता। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।